मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देती। अपनी गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी के शव के 50 टुकड़े करने वाले उसके बॉयफ्रेंड मुक्ति रंजन रॉय का सुसाइड नोट में दावा। सुसाइड नोट में यह दावा भी किया गया कि महालक्ष्मी उसे जान से मार देना चाहती थी। इसके लिए महालक्ष्मी एक काले रंग का सूटकेस भी लेकर आई थी। संयोग से पुलिस को महालक्ष्मी के घर में फ्रिज के पास एक ब्लैक सूटकेस रखा हुआ भी मिला। शख्स द्वारा लिखे गए इस सुसाइड नोट ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस शख्स ने अपनी पार्टनर की पहले हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। 29 साल की महालक्ष्मी की सड़ी गली लाश उसके घर के फ्रिज में 21 सितंबर को मिली थी। महालक्ष्मी को आखिरी बार बेंगलुरु में उसके वर्क प्लेस पर 1 सितंबर को देखा गया था। इसी दिन उसके बॉयफ्रेंड और टीम हेड मुक्ति रंजन रॉय को भी देखा गया था। कई हफ्तों बाद पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी के घर से अजीब सी बदबू आ रही है और उसके रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी गई। 21 सितंबर को महालक्ष्मी के घर पहुंची थी महालक्ष्मी की मां। उसके घर पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को तो नहीं देखा, लेकिन उन्हें फ्रिज में अपनी बेटी के कटे हुए अंग रखे हुए मिले। हत्यारे की तलाश शुरू हुई तो पहले शक 4 लोगों पर हुआ। फिर तकनीकी जानकारी के आधार पर मुक्ति रंजन रॉय इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के तौर पर उभरा, जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। पुलिस ने रॉय की लोकेशन ट्रैक की और उन्हें पता चला कि ये उड़ीसा के भद्रक में है, लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के पकड़ने जाने से पहले उसने आत्महत्या कर ली और उसके शव के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें महालक्ष्मी के साथ उसके रिश्तों को लेकर हैरान कर देने वाली डिटेल्स है। अपने नोट में उसने माना कि उसने 2 और 3 सितंबर की रात को महालक्ष्मी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वो अगली सुबह मार्केट से एक शार्प हथियार लेकर आया और उसने वॉशरूम में शव के टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। इसके बाद रॉय ने वॉशरूम को एसिड से साफ किया और इसके बाद वो अपने छोटे भाई के साथ उड़ीसा भाग गया। महालक्ष्मी की लाश 21 सितंबर को मिली थी, यानी हत्या के तकरीबन 19 दिनों बाद। नोट में यह भी दावा किया गया है कि महालक्ष्मी उसे जान से मार देना चाहती थी और इसके लिए वो एक काले रंग का सूटकेस भी लेकर आई थी। संयोग से पुलिस को महालक्ष्मी के घर में फ्रिज के पास एक ब्लैक सूटकेस रखा हुआ भी मिला। नोट में लिखा है कि उसका इंटेंशन मेरी हत्या के बाद मेरे टुकड़े कर उन्हें सूटकेस में डालकर फेंक देने की थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देती और मेरा शव फेंक देती। मैंने उसे आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में मारा। मुक्ति रंजन रॉय के सुसाइड नोट के मुताबिक महालक्ष्मी उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। नोट में मुक्ति रंजन रॉय ने आगे लिखा कि महालक्ष्मी उसे अपमानित करती थी। महालक्ष्मी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। मुक्ति रंजन रॉय के छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी को गोल्ड की चेन और 7 लाख रुपए भी दिए थे। वो उसे मारती भी थी। महालक्ष्मी बेंगलुरु के एक कपड़े की दुकान में एक बड़े मॉल में काम करती थी। महालक्ष्मी पहले से शादीशुदा थी और तकरीबन 5 साल की उसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो पिछले 9 महीने से अपने पति और बेटी से अलग रह रही थी। पुलिस ने बताया कि मुक्ति रंजन रॉय ने जिस हथियार से उसकी हत्या की थी उसका अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बेंगलुरु के वाइली कवल बाजार में घरेलू इस्तेमाल में आने वाले कटर की एक छोटी सी दुकान चलाने वाली एक महिला को जब मुक्ति रंजन रॉय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने उसकी पहचान कर ली। इस घटना की दिल दहला देने वाली प्रकृति के अलावा यह घटना कुख्यात श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से समानता के कारण भी सुर्खियों में रही। महालक्ष्मी हत्याकांड में भी उसके पुराने दोस्त अशरफ का नाम महालक्ष्मी के पति ने लिए और अशरफ पर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया था। 27 वर्षीय वॉकर की कथित तौर पर उसके लिव इन पार्टनर 29 वर्षीय आफ्ताब अमीन पूनावाला ने हत्या कर दी थी। आरोपी ने उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और उन्हें दिल्ली
में 2022 में छतरपुर के एक जंगली इलाके में फेंकने से पहले फ्रिज में रखा था। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।